तो क्लास 7 एक कैटेगरी हमारी और रह गई थी, वो है सेप्रोसाइट्स। सेप्रोसाइट्स क्या होता है? सेप्रोसाइट्स को समझने से पहले हम कुछ चीज़ें डिस्कस करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, मार्केट में आपने लिया होगा, कुछ लोगों ने खाया भी होगा, मशरूम। मुंह में पानी आ गया लगता है। मशरूम्स, मशरूम्स सभी ने खाया है, नहीं भी खाया होगा तो मार्केट में देखा होगा। इसी तरह से हम देखते हैं कि रेनी सीजन में जब एटमॉस्फेयर थोड़ा हॉट एंड ह्यूमिड होता है, सपोज आपने कोई रोटी रख के अब भूल गए 1-2 दिन के लिए, तो क्या होता है, रोटी के ऊपर एक वाइट वाइट कलर का कुछ एक रुई जैसी जम जाती है। या जहाँ पर बहुत ज़्यादा गीला होता है, पेड़ पौधों के तने में हम देखते हैं छाता जैसी बन जाती है, छोटी छोटी छाताएं जैसी होने लगती हैं, मशरूम टाइप की। सो या फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि एक ब्रेड के छोटे से टुकड़े को अगर हम थोड़ा सा गीला करके, बरसातों में खासकर, जिस समय एटमॉस्फेयर में हॉट भी होना चाहिए और ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा होनी चाहिए, उस समय सेप्रोसाइट्स ज़्यादा पनपते हैं। तो ये चीज़ें जो है, जो मशरूम्स हैं, तो ये किस पे उग रहे हैं एक्चुअली में? ये डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स पे उगते हैं, या ऐसे पार्ट में उगते हैं जो डिके करता है, यानी कि जो चीज़ें खराब होती हैं उसके ऊपर ये उगने लगते हैं, और इसके कारण चीज़ों को और ख़राब कर देते हैं। करेक्ट? तो ये छोटे छोटे कॉटन लाइक थ्रेड्स, छोटे छोटे क्या, रुई के जैसे मैंने कहा था ना, उसी तरह के ये उगते हैं। ये आप लोगों ने देखे होंगे, आप देखेंगे कि ब्रेड अगर ख़राब हो जाती है तो इसको क्या कहते हैं? फंगीज कहते हैं। तो दीज ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड फंगीज। तो इनका जो न्यूट्रिशन मोड होता है वो औरों से डिफरेंट होता है। ये टोटली दूसरे पर डिपेंड करते हैं। किस पर डिपेंड करते हैं? द मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ प्लांट टेक न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर्स। किससे लेते हैं ये? डेड एंड डिकेइंग मैटर्स। तो इस तरह के न्यूट्रिशन को, ध्यान रहे, इस तरह के न्यूट्रिशन को कहते हैं सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। Saprotrophic nutrition. So what is saprotrophic nutrition? The mode of nutrition in which organism takes its nutrition from dead and decaying matters. तो जहाँ डेड और डिकेइंग मटेरियल से न्यूट्रिशन लिया जाता है, ऐसे ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं सेप्रोट्रॉफिक। ऐसे एटमॉस ऐसे सॉरी डेड एंड डिकेइंग मैटर, इस तरह के न्यूट्रिशन को हम कहते हैं सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। Such organisms with saprotrophic mode of nutrition is called saprotrophs. So what are saprotrophs? So those organisms which uses saprotrophic mode of nutrition are called saprotrophs. करेक्ट? तो इसकी डेफिनेशन भी हो गई। फंगीज किस किस में उगते हैं? फंगीज लेदर में उगते हैं। तुमने देखा होगा, अगर लेदर को भी ऐसे छोड़ देते हैं तो उसमें भी वाइट वाइट कलर होने लग जाता है, तो वो सब फंगीज हैं। इसके अलावा अचार सड़ता हुआ तो देखा ही होगा आप लोगों ने। क्लोथ्स, ठीक, बदबू आने लगती है हल्की सी, तो समझ लो उसमें फंगस होने लग गया है। कंडीशन क्या है? हॉट एंड ह्यूमिड। हॉट एंड ह्यूमिड कब तो होती है? ज़्यादातर ये घटनाएं होती हैं बरसात में। तो द फंगल स्पोर्स आर जेंटली प्रेजेंट इन द एयर व्हेन दे लैंड ऑन वेट एंड वार्म थिंग्स दे गेट जर्मिनेटेड। तो इनका जर्मिनेशन, ये एटमॉस्फेयर में होते हैं, जैसे ही इनको सफिशिएंट कंडीशन मिलती है कि सॉरी, जब भी इनको गीली और थोड़ी सी नमी और थोड़ी सी गर्मी मिलती है, तो क्या होता है, इनका उगना शुरू हो जाता है, जर्मिनेशन शुरू हो जाता है। तो ये चीज़ों को फिर क्या कर देते हैं? खराब कर देते हैं। इसके अलावा ऐसा भी होता है कि कुछ ऑर्गेनिज्म आपस में रहते हैं। आपस में रहने का मतलब क्या हो गया? तुम मेरे को खाना दो, मैं तुमको खाना देता हूँ, इस तरह के। करेक्ट? तो इस तरह के रिलेशनशिप में जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं,
जो अपना शेल्टर और न्यूट्रिशन आपस में शेयर करते हैं। दोज ऑर्गेनिज्म विच शेयर्स द शेल्टर एंड न्यूट्रिशन, सो इस रिलेशन को कहते हैं हम सिम्बायोसिस। तो फंगी लिव इनसाइड द रूट ऑफ प्लांट एंड प्लांट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू फंगी, इन रिटर्न फंगी प्रोवाइड्स वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिशन टू प्लांट। तो इन दोनों का आपस में रिलेशन है। क्या रिलेशन है? एक दूसरे को, कोई किसी को खाना दे रहा है तो दूसरा किसी को शेल्टर दे रहा है। तो इस तरह के ये फंगीज और जो हमारे मशरूम्स हैं, ये जिसमें डिपेंड कर रहे हैं डेड एंड डिकेइंग प्लांट पर रहते हैं, एक दूसरे को हेल्प भी करते हैं। तो इस तरह के रिलेशन को हम कहते हैं सिम्बायोसिस। ठीक, ये सब में नहीं होता, कुछ इस तरह के प्लांट होते हैं। इसमें एक प्लांट और आया है लिंचेस। ये लिंचेस प्लांट जो है आगे, ये लिंचेस जो है आगे जाके काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको देखेंगे। ये क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्ट इज अ क्लोरोफिल कंटेनिंग विच एन एल्गे एंड द फंगस लिव टुगेदर। The fungus provides shelter, water and minerals to algae. In return, algae provides food to fungus. इसका मतलब क्या हो गया? दो प्लांट्स आपस में रह रहे हैं, कोई एक दूसरे को खाना दे रहा है तो दूसरा एक दूसरे से उसको शेल्टर दे रहा है। तो इसके जब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे तो ये टॉपिक्स में ये फिर कवर हो जाएगा। न्यू और ये सॉइल को किस तरह से हेल्प करती हैं चीज़ें, क्योंकि हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ा था। तो वो डेड और डिकेइंग प्लांट हैं, ये प्लांट को डिके करेंगी और उससे मैन्योर बनाएंगी। इसके अलावा हमने पहले ही पढ़ लिया था कि जो एनवायरनमेंट की नाइट्रोजन है वो हम लोग नहीं डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए एक बैक्टीरिया जो इसको यूज़ करता है उसका नाम है रिजोबियम। एंड ये बैक्टीरियम कॉल्ड रिजोबियम जो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता है यूजेबल फॉर्म में। लेकिन रिजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड। तो इसलिए कहाँ रहता है? रूट्स इन द रूट्स ऑफ जैम, पीस, मूंग्स, बीन्स एंड विद नाइट्रोजन एंड प्रोवाइड्स देम विद नाइट्रोजन। तो ये जो मूंग, तो ये गांठ की तरह होता है, छोटी छोटी गांठों की तरह होता है। इसका मैं फिगर अलग से भेज देंगे। तो ये गांठ वाले होते हैं, इनकी जड़ों में अगर हम देखेंगे, जड़ों में छोटी छोटी गांठें होती हैं जहाँ पर रिजोबियम रहता है और ये कन्वर्ट करते रहते हैं, हमको नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स देते हैं। तो ये चैप्टर इस तरह से ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। इससे पहले आप लोग इस चैप्टर को पूरा रिवाइज करेंगे अपनी बुक से। जिनके पास नहीं है वो पीडीएफ, और अगर पीडीएफ भी नहीं है तो मांग लेंगे, ठीक है। और अब हम करेंगे इसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट टॉपिक में, या फिर मैं आपको नोट करके दे दूंगा तो आप लोग उसको अपनी फेयर कॉपी में उतार लेंगे और याद करेंगे।